बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिजली के बिल के अंदर इजाफ़ा करने वाली 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो खामोशी से हमारे बिजली के बिल में मुसलसल इजाफ़े का सबब बन रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर के अंदर, जैसे कि आपको पता है, हर घर के अंदर फ्रिज तो लाजमी होता है। और जिस घर के अंदर बच्चे हों तो वहाँ पर आदत ये होती है कि फ़्रिज को बार बार खोला जाता है और बंद किया जाता है। चीज़ की ज़रूरत ना भी हो तभी बच्चे जो हैं बार बार फ्रिज का जो डोर है वो ओपन करते हैं, बंद करते रहते हैं। तो वहाँ पर इस तरह होता है कि जो फ्रिज की कूलिंग है दोस्तों, वो ज़ाया हो जाती है बार बार दरवाज़ा खोलने की वजह से। और जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर लगा होता है दोस्तों, उसका काम होता है फ्रिज को कूलिंग करके ट्रिप कर देना, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रिज की कूलिंग ही निकल जाती है तो वो कंप्रेसर जो है वो ट्रिप नहीं हो पाता, मुसलसल चलता रहता है, जो कि बिजली के बिल में मुसलसल इजाफे का सबब बनता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर फ़र्क आ गया है। तो आप चूँकि गर्मियों की जो रूटीन वो ये होती है कि हमने जो फ्रिज की कूलिंग है उसको हम मैक्सिमम पे कर देते हैं, क्योंकि बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, फ्रिज के अंदर जो रखी हुई चीज़ें होती हैं वो ठीक तरह से ठंडी नहीं हो पाती। तो हम इसकी जो कूलिंग है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि अंदर की चीज़ें ठंडी हो। तो जो कि बाहर का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से हमने इसकी सिलेक्शन करना होती है। अब यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, आपने इसकी जो सिलेक्शन है वो 1 से 2 नंबर पर कर देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। 1 से 2 नंबर पर आप जब करेंगे सिलेक्शन इसकी, तो दोस्तों इस तरीके से ये होगा कि जो कंप्रेसर है फ़ौरन से इसको ट्रिप करा देगा, ठीक है। जब फ़ौरन से ट्रिप कराएगा उससे आपकी जो बिजली का बिल है उसके अंदर काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। और बाज़ लोगों की आदत होती है कि जिस तरीके से गर्मियों के अंदर उन्होंने फ्रिज की सिलेक्शन कर रखी होती है, सर्दियों के अंदर भी वही रूटीन रखते हैं, मतलब इसके साथ वो किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब फ्रिज मुसलसल चलता रहेगा, कंप्रेसर ऑन रहेगा, तो उससे जो बिजली का बिल है उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिज भी अच्छी खासी जो है बिजली की कंजप्शन करता है। तो ये दो जो चीज़ें हैं आपने लाजमी नोट कर लेनी है। आज ही अपने जो फ्रिज की कूलिंग है उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर पर कर देंगे, फिर इससे जो कंप्रेसर है फ़ौरन कूलिंग करा के फ्रिज को ट्रिप करा देगा, तो इससे बिजली की जो बिल के अंदर काफ़ी हद तक कमी आपको देखने को मिल सकती है। ये मैंने तजर्बा की है, इंशाल्लाह आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बिजली के बिल में इजाफा करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है यूपीएस। अगर आपके घर के अंदर भी यूपीएस लगा हुआ है और यूपीएस के साथ दोस्तों जो बैटरी होती है उसको 1.5 से 2 साल का अरसा हो चुका है, तो कोशिश करनी है आपने बैटरी को चेंज कर लेना है, क्योंकि बैटरी जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उसकी टाइमिंग कम हो जाती है, वो चार्ज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। एक नॉर्मल बैटरी अगर 6 से 7 घंटे में चार्ज हो जाती है, तो जब बैटरी पुरानी हो जाती है वहीं पर ये 9 से 10 घंटे ले, क्योंकि दोस्तों जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी तो ये मुसलसल आपकी जो बिजली है वो उसको इस्तेमाल करती रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि बैटरी की टर्मिनल के ऊपर बाज़ दफ़ा कार्बन बन जाती है। तो जब बैटरी की टर्मिनल पर कार्बन बन जाए दोस्तों, तो इस तरीके से यूपीएस को फिर ये सेंस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बैटरी जब चार्ज होती है उसको उसने ये ट्रिप कराना है या नहीं, क्योंकि जब कार्बन बन जाती है तो ना इसने चार्ज होना है ना इसने बिजली की कट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपने जब भी देखें कि बैटरी के टर्मिनल के ऊपर कार्बन बन रहा है, इसको आपने फ़ौरन से साफ़ कर, तो इससे भी बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों याद रखें, हर घर के अंदर सबमर्सिबल पंप तो लगा होता है। दोस्तों एक घर के अंदर जो नॉर्मल मोटर होती है वो तकरीबन 0.75 की मोटर लगी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 0.75 की मोटर होती है, इसका ये जो बॉक्स है इस पर आपने देखना है 0.75 की जो मोटर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 एम्पेयर करंट लेती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब आपने मोटर को चलाना है तो आपने मोटर का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर भी तकरीबन एम्पेयर मीटर वगैरह लगे होते हैं, अगर नहीं लगे तो आपने लगा लेने हैं। जब आप मोटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि आपके घर के अंदर जो भी मोटर लगी होगी इस बॉक्स के ऊपर उसकी जो करंट रेटिंग है वो लिखी हुई होती है। अगर सेम वो बॉक्स के ऊपर जो करंट रेटिंग है वो ये यहाँ पर एम्पेयर मीटर के अंदर भी शो हो रही है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ दोस्तों अगर यहाँ से आपने चेक करना है कि एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है तो समझ लें आपने मोटर को फ़ौरन ही चेक कराना है, क्योंकि दोस्तों जब मोटर शॉर्ट हो जाती है, जहाँ पर 7 एम्पेयर लेती है वहीं पे ये 10 से 11 एम्पेयर पर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपने ख़ास ध्यान के अंदर रखनी है कि आपने इसका जो करंट कैपेसिटी है वो लाजमी चेक करना है। और दूसरा दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि मोटर का ये जो प्लग होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपने निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। जब आपने चलाना होगा तब आपने इसको लगा लेना है, अदरवाइज़ इसको निकाल लेना है, क्योंकि बाज़ का दोस्तों क्रॉस कनेक्शन का मसला बहुत ज़्यादा हमने देखा है। क्योंकि मैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन हूँ तो हमारा रोज़मर्रा का काम है उल्टा फेस, हम अपनी ज़बान के अंदर इसको कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो न्यूट्रल है वो कंट्रोल हो रही है स्विच के ज़रिए और जो फेस है वो डायरेक्ट सॉकेट के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पर हमारा ये करंट शो हो रहा है, क्योंकि इसका जो फेस है लाइन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्विच के अंदर से कंट्रोल होकर आ रहा है। अगर दोस्तों फेस उल्टा होगा तो यहाँ डायरेक्ट सॉकेट के अंदर करंट आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर करंट आएगा तो फिर समझ लें कि जब ये मोटर का प्लग आप इसके अंदर लगा के रखेंगे
और उस सूरत में ये होगा कि जो करंट है वो डायरेक्ट मोटर के अंदर हर वक्त जाता रहेगा। न्यूट्रल कंट्रोल हो रहता है, जो फेस होता है दोस्तों वो बाईपास हो जाता है, हर वक्त मोटर के अंदर करंट रहता है। तो पानी के अंदर रहने की वजह से मोटर बहुत जल्दी शॉर्ट भी हो सकती है। जब शॉर्ट होगी तो समझ लें कि करंट उसके अंदर जा रहा होगा, तो वो भी आपके बिजली के बिल के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। अब अगर दोस्तों आप किस तरीके से मसला आ रहा है कि आपने यहाँ पर सॉकेट के अंदर चेक कर लेना है कि करंट आ रहा है डायरेक्ट या नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको उसको ठीक करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ। यहाँ पर अब आपने दोस्तों तवज्जो देनी है। समझ लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एक स्विच और सॉकेट लगा हुआ है जिसके अंदर हम मोटर को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं टेस्टर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों मैं टेस्टर की मदद से आपको चेक कराऊंगा, आपने पूरे घर के बोर्ड आज इस तरीके से चेक कर लेने हैं। कहीं डायरेक्ट यहाँ पर सॉकेट के अंदर फेस तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने टेस्टर लगाया तो यहाँ पर आपने देखा है स्विच हमारा ऑफ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर करंट शो हो रहा है। यहाँ पर करंट नहीं आना चाहिए। यही सेम दोस्तों मसला होता है कि प्लग मोटर का जो है वो इसके अंदर लगा रहता है। अगर यहाँ पर फेस आ रहा होगा तो मोटर के अंदर भी डायरेक्ट जो करंट है वो जाता रहता है, क्योंकि यहाँ पर फेस हमारा डायरेक्ट है और न्यूट्रल हमारी कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड वायर हमारे डायरेक्ट सॉकेट के अंदर जा रही है जो कि फेस वाली है, और न्यूट्रल हमारा स्विच के ज़रिए कंट्रोल होकर जा रहा है। न्यूट्रल को डायरेक्ट होना चाहिए और फेस को स्विच के अंदर से कंट्रोल होकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसको मैं और आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए दोस्तों ये मेरे पास एक मोटर है और ये मोटर का प्लग है जो कि हर टाइम इसके अंदर लगा रहता है। यहाँ पर हमने प्लग को इसके अंदर लगा दिया। आप दोस्तों आप देख सकते हैं स्विच इस वक्त ऑफ है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं टेस्टर लगाऊंगा तो इसके अंदर आपको करंट नज़र आएगा। सेम ये सिचुएशन मोटर के अंदर भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच ऑफ होने के बावजूद भी यहाँ पर करंट है, क्योंकि हमारी जो फेस है वो डायरेक्ट सॉकेट के अंदर कंट्रोल हो रहा है, हालांकि उसको फेस जो है उसके अंदर से कंट्रोल होकर आना चाहिए। सेम यही मसला मोटर के अंदर भी बनता है कि हर वक्त जो पानी के अंदर मोटर रहती है करंट जा रहा होता है, तो इससे मोटर जल्दी शॉर्ट भी हो जाती है और मुसलसल बिजली के बिल के अंदर भी इजाफा इसी की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब सिंपल दोस्तों अगर आपके घर के अंदर सारा आपने चेक कर लेना है कि फेस डायरेक्ट आ रहा है, ये स्विच से कंट्रोल होकर आ रहा है। सिंपल इस वायर को हमने यहाँ से निकाल लेना है, उसको यहाँ पे लगा लेना है और ब्लैक को निकाल के हमने सॉकेट के अंदर लगा लेना है। तो इंशाल्लाह जो ये फेस वाला मसला है ये बिल्कुल हमारा सीधा हो जाएगा और इससे हमारी मोटर का जो शॉर्टेज का डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सिंपल हमने ये न्यूट्रल वायर निकाल ली है। पहले दोस्तों अगर आप इसके अंदर काम के अंदर बिल्कुल नए हैं तो मेन स्विच को ऑफ़ कर लें या किसी इलेक्ट्रीशियन की आप मदद ले लें। तो सिंपल दोस्तों हमने एक वायर को ये स्विच के अंदर लगा दिया जो कि हमारी फेस वाली वायर है, और ये जो न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने सॉकेट के अंदर यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये कनेक्शन अब बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपने देखना है कि यहाँ पर जैसे ही मैं टेस्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर हमारा करंट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब करंट इसके अंदर आ रहा है। अब जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तब भी आगे जो है सॉकेट के अंदर करंट जाएगा, अदरवाइज स्विच को बंद करूँगा तो करंट नहीं जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करेगा, क्योंकि जो स्विच होता है उसका काम है कि आगे उसने फेस को पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये तीनों जो पॉइंट है बिजली के बिल में इजाफा करने वाले, इनकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से बिजली के बिल के अंदर ये तीनों जो चीज़ें हैं मुसलसल इजाफा करती हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं स्विच को ऑन करूँगा तब यहाँ पर ये करंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इन तीनों चीज़ों पर अमल करके आप बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारा तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा देना, ताकि आइंदा जितनी भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।